गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी पोयम फायर एंड आइस का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम फायर एंड आइस? ऑप्शन नंबर ए लेस्ली नॉरिस, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी कैरोलिन वेल्स, डी रॉबिन क्लीन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ? कवि ने आग की तुलना किससे की है? ऑप्शन नंबर ए हैट्रेड, बी डिजायर, सी हॉट, डी बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डिजायर। यहाँ कवि ने फायर की तुलना डिजायर से की है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस? पेरिस का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए ब्लूम, बी राइज, सी डाई, डी ग्लो। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डाई। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैज ही यूज्ड पर्सनिफिकेशन? उन्होंने पर्सनिफिकेशन का प्रयोग कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए फायर, बी आइस, सी एर्थ, डी बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोथ ए एंड बी, दोनों में पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फायर फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। तो ऑप्शन नंबर ए है मेटाफर, बी है इमेजरी, सी है एलिट्रेशन, डी है ऑक्सीमोरन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इमेजरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हाट डज आइस सिंबलाइजेज? वह किसका प्रतीक है, किसको सिंबलाइज करता है? तो ऑप्शन नंबर ए लव, बी हैट्रेड, सी वायलेंट डिजायर, डी ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हैट्रेड। यहाँ बर्फ जो है घृणा को सिंबलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज वायलेंट डिजायर रिफर्स टू? वायलेंट डिजायर किसको रिफर करता है? ऑप्शन नंबर ए फायर, बी आइस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फायर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? कविता का राइमिंग स्कीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है ए बी ए, बी सी बी, बी है ए बी सी बी, सी है ए बी सी बी, डी है ए बी सी बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए बी बी सी बी। क्वेश्चन नंबर 9, फायर एंड आइस आ हाईली सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिकॉज इज। कह रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस जो है एक उच्च प्रतीकात्मक कविता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इट यूजेस कंट्राडिक्टिंग आइडियाज, बी इट इज़ अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द अर्थ विल एंड, सी it cooperate scientific terms, D none of the above। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, it is a meditation about how the earth will end। क्वेश्चन नंबर 10, who do रॉबर्ट फ्रॉस्ट sides with? रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसका पक्ष लेते हैं? तो कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए those who believe this world will end in fire, ऑप्शन नंबर बी those who believe this world will end in ice, ऑप्शन नंबर सी those who believe this world will end in both,
नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोज हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो ये था दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।